हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली का परीक्षा फॉर्म आज 15 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 तक भरा जाएगा। दोस्तों, इसके लिए हम लोग देख लें कैसे फॉर्म भरना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा, क्या क्या हम लोग को बनवा के रख लेना चाहिए। अभी तक जो भी नहीं बनाए हैं, 1 महीने का टाइम है, लगभग 12 जुलाई तक फॉर्म भराएगा। इस बीच में भी आप अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो बनवा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और सबसे मस्ट पहले ही मैं बता दूं कि इस बार बिहार ने शिक्षक बहाली के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया है कि बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। तो आप लोग अपना बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, वो तो ज़रूर ही बनवा लेना। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। और सारा डॉक्यूमेंट तो बाद की बात है। सबसे पहले रेसिडेंशियल बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो सब के सब बनवा लेंगे। आइए फिर आगे बात करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या कहा है सर ने। बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है, ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि क्या क्या सुनिश्चित कर ले। अब हम उसको देखते चलते हैं धीरे धीरे। अब हम उसको देखेंगे धीरे धीरे। क्या है, अभ्यर्थी के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी। वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी जो अभी वर्क कर रहा हो, और मोबाइल नंबर चाहिए। और ये आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तब तक रखना है जब तक कि आपकी बहाली की सारी प्रक्रिया न हो जाए, तब तक आपको लास्ट में भी ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन और आना हो, कुछ भी आपका गड़बड़ हो या फिर कॉल किया जाए तो इसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के तहत। तो ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम लोग देंगे जो वर्किंग और वैलिड हो, और इसको सहेज के हम लोग रखेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को। बीच में बहाली प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाने तक इसको सहेज कर रखेंगे, उसके बाद भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आयोग कह रहा है कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक पहले अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होने चाहिए। ये पहले से आप इकट्ठा कर लेंगे। तो ये कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए वही दोस्तों हम आप लोग को बतलाएंगे। उसके बाद देखिए, संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले, एप्लीकेशन फॉर्म में जो अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र जो होंगे और दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी, है ना, स्कैन करके स्कैनर से, और पीडीएफ फॉर्मेट में अधिकतम जो है पीडीएफ फॉर्मेट में लगाना है, और अधिकतम 100 KB का होना चाहिए साइज में, है ना। उसको अपलोड करना है हमको, डॉक्यूमेंट इस तरह से अपलोड करना है। उसके बाद जिस सिस्टम या डेस्कटॉप या लैपटॉप से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम, मतलब वेबकैम कैमरा उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का हो, समझे। पर्याप्त रोशनी, सफिशिएंट लाइट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ोटो काला हो वैसा ही अपलोड कर दें, ऐसा नहीं, अंधेरे में बैठ के नहीं। पर्याप्त लाइट होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा बैकग्राउंड वाइट रहे, या कोई हल्के रंग का भी हो सकता है। दीवार के पीछे बैठ के या पर्दा लगा के और सामने डेस्कटॉप लैपटॉप रख के उसी के वेबकैम से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं हम लोग, उसी को अपलोड करना है। उसके बाद देखें हम लोग आगे क्या है, अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट का अधिकतम 15 KB साइज एवं डायमेंशन जो है 220x100 पिक्सल में उपलब्ध होना चाहिए। अंग्रेजी हिंदी सिग्नेचर जो है 15 KB साइज में होना चाहिए, 15 KB इन साइज एंड डायमेंशन
100 पिक्सल में उपलब्ध होना चाहिए और सुस्पष्ट अच्छे से लिखिएगा, घींच पीच नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग इधर उधर कलम नहीं चला जाए, साफ और एकदम पढ़ने लायक अच्छा आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन हम कैसे करें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है। आवेदक सर्वप्रथम बीपीएससी के ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट ये दे दिया गया है आप लोग को वेबसाइट, इस पर हम लोग जाकर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस सब के लिए हम लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे। रजिस्ट्रेशन में अपना सभी सूचना हम लोग भर देंगे। उसके बाद क्या होगा, सभी सूचनाएं भर देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर यूज़र नेम और आपका पासवर्ड इसको सेव कर लेना है। यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव करके रख लेना है, जिससे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी देखा जा सकता है। आयोग जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो देंगे और ईमेल आईडी उस पर भी आपको आपका पासवर्ड सेंड कर देगा आयोग। ईमेल आपका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर देगा। उसके बाद देखिए ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन। अब एप्लीकेशन कैसे करें, एप्लीकेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हम लोग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त यूज़र नेम और पासवर्ड से अभ्यर्थी जो है फिर से इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। होम पेज पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी जो है एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरना वहां से चालू कर देंगे। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में कौन कौन से बॉक्स पूर्व से भरे होंगे। आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा उसमें बहुत सारे बॉक्स पूर्व से भरे होंगे। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप जो जो रिक्वायर्ड होगा, जैसे जैसे सही सब कुछ हम लोग भरेंगे वैसे ही जिस स्थान पर जो भी वांछित प्रमाण पत्र हो गया, दस्तावेज हो गया, स्कैन्ड कॉपी हो गया, ये सब जैसे मांगेगा हम लोग आराम से वैसे देख के भर लेंगे। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि फॉर्म एक बार में समझ में नहीं है तो एक बार फॉर्म का पेज खोलकर देख लेंगे कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ लग रहा है। उस तरह से सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके फिर से दोबारा से लॉगिन करके एक बार देख लेंगे कैसे फॉर्म भराया जाता है और दोबारा टाइम में हम अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी जो है वेब कैम से फ़ोटो के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट फ़ोटो कैप्चर करेंगे और उसको अपलोड करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि नहीं पहने हों। फेस क्लियर होना चाहिए। टोपी, मफलर या चश्मा वगैरह, रंगीन चश्मा नहीं लगाना है। उसके बाद निर्धारित स्थान पर फिर जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा हिंदी और अंग्रेजी में अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर। इसके बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एडिट देखिए कैसे करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए फॉर्म भरने में, हो जाता है किन्हीं से, रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म में विवरणी भरने के बाद अगर आप जो भी डिटेल भरे हैं फॉर्म में या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, एडिट करने की सुविधा होगी, है ना। एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट करने के पूर्व तक ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। पेमेंट करने से पहले एक बार दो बार जितना बार में आपको संतुष्टि मिले आप अपना फॉर्म जो है चेक कर लेंगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि जैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद एडिट ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। और देखिए इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभ्यर्थी नोट में बतला रहा है
कि अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म में विवरणी में आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि जो होगा ऑनलाइन पेमेंट करने से पूर्व एडिट किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। पेमेंट कैसे करें? परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी ऑनलाइन पेमेंट करना है और यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में प्रविष्टि दी गई सारी सूचनाएं सही है। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविष्टि में एडिट का कोई प्रावधान नहीं होगा। पहले भी बतला दिए, पेमेंट करने से पहले आपको चेक कर लेना है सब कुछ सही है या नहीं है, नहीं तो पेमेंट करने के बाद एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप जैसा भरेंगे फॉर्म वैसा ही भरा रह जाएगा। अब देखिए, डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट में बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। जो भी फ़ी होगा, बीपीएससी वैसे 600 रुपया फ़ी लेता है जनरल का और फीमेल का और SC/ST का कैटेगरी वालों का कम रहता है, तो जितना रहेगा उतना हम लोग पेमेंट कर देंगे। देख लीजिएगा किसको कितना लगता है। ऐसा ना कि आपको कैटेगरी का लाभ मिल रहा हो या तो हैंडीकैप्ड वाला या आपको कोई कोटा का कैटेगरी का लाभ मिल रहा हो फीमेल का और आप जनरल का फ़ी पेमेंट कर दे, तो ऐसा भी नहीं करना है। किसी चीज़ में गलती नहीं करना है, जल्दी में गलती नहीं करना है। जल्दी में एक बार अच्छे से फॉर्म को खोल के देख के समझ लेंगे कहाँ पर क्या करना है, उसके बाद फिर से दोबारा लॉगिन करके तब फॉर्म भरिएगा। उसके बाद डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे? तो परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी जो है क्या करेंगे, कैंडिडेट उसी समय फिर से लॉगिन करेंगे। डैशबोर्ड पर जो उपलब्ध टैब होगा डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। डाउनलोड करके और इस फॉर्म को भी जब तक आपकी बहाली ना हो जाए, और बहाली हो ही जाएगी, यह सुनिश्चित कीजिए आप लोग उसको सहेज कर रखेंगे, है ना। और सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए आवेदन PDF कि हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, आपका बार कोड हो, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित हो। आवेदन PDF हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में किसी एक के अंकित नहीं होने पर आपका जो है आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा। एक बार में अगर आपका प्रिंट सही नहीं निकलता हो, इस तीनों में से रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर में से कोई एक नहीं हो आपके हार्ड कॉपी पर, तो आपका एप्लीकेशन हो सकता है कि रद्द हो जाए, मान्य नहीं हो। अगर ऐसा किन्हीं दोस्त के साथ होता है तो आप तुरंत BPSC का यहाँ कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर तुरंत आप कॉन्टैक्ट करेंगे, और नहीं हो तो डायरेक्ट इसके ऑफिस में जाके ही बात कर लेंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। नहीं तो ये लोग सुनेंगे नहीं बाद में और हमारा काम खराब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित, उससे संबंधित सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित ये जो मतलब नीचे जो दिया गया है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपका। तो दोस्तों ये तो रहा कैसे हम फॉर्म भरेंगे। अब बतलाते हैं आप लोगों को, अब बतलाते हैं उसका PDF तो यहाँ पर नहीं लाए हैं, लेकिन ऐसे बतलाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा हम लोगों को फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों तो जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो, सबसे पहले यह ध्यान दें कि वह डॉक्यूमेंट बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। कितने भाई कितने दोस्त पूछ रहे थे, बता रहे थे कि अगर डॉक्यूमेंट पिछले साल का है, रेसिडेंशियल या कुछ भी, तो चल नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अतुल प्रसाद सर ने खुद कहा है कि बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए। जैसे आर्मी वाले में पहले वाला नहीं चलता है, आर्मी का फॉर्म भरने में हर कुछ लेटेस्ट, वैसे टाइम है और पहले भी आप लोगों ने बनवा लिया होगा और फॉर्म भर रहे हैं, और इतनी अच्छी सुविधा है अब तो बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। तो सब कुछ लेटेस्ट ही यूज कीजिएगा सारा डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए दोस्तों? सबसे पहले हम लोग को चाहिए रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट में। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? रेसिडेंशियल चाहिए।
सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को रेसिडेंशियल चाहिए, उसके बाद रेसिडेंशियल चाहिए, फिर चाहिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, फिर चाहिए हम लोगों को क्या, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस चाहिए। उसके बाद आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, मतलब जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर ओबीसी हैं, ईबीसी हैं तो उनको एनसीएल चाहिए दोस्तों। एनसीएल भी बिल्कुल करेंट का बना हुआ होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं दोस्तों, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो पहले बीपीएससी ने क्या कहा था कि सिर्फ पीएमसीएच से निर्गत ही वो लेंगे दिव्यांग सर्टिफिकेट। लेकिन अब किसी भी सरकारी अस्पताल जैसे कि एनएमसीएच, डीएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स या और भी कोई सरकारी अस्पताल, लेकिन वहाँ का वैलिड हो, वहाँ का स्टैम्प मोहर सब लगा हो वहाँ के सिविल सर्जन का, तभी आपका वैलिड माना जाएगा। तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र। उसके बाद हमारी महिला कैंडिडेट के लिए अगर जो विवाहित हैं तो उनको ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपका निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या जनरल में है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, उसके बाद एनसीएल, ये सब कुछ आपका जो है आपके मतलब पिताजी के रेसिडेंशियल का ही बना होना चाहिए ये सब दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है, और तो मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर जिनका सर्टिफिकेट इंटर का नहीं होगा तो प्रोविजनल दे सकते हैं। फिर इंटर पर ही अगर होंगे तो डीएलएड का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। डीएलएड में भी अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा प्रोविजनल जमा कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोगों का ये नहीं होगा फिर बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सब में मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, ग्रेजुएशन जिनका है, पीजी जिनका है, उनका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सब में हम लोग प्रोविजनल दे सकते हैं। और उसके बाद हम लोग का सीटेट, उसके बाद हम लोगों का सीटेट हो गया, बीटेट हो गया, बिहार स्टेट जो टेट लिया था 2017 में 2011 में वो बीटेट हो गया, या स्टेट हो गया। स्टेट में तो दोस्तों हम लोग भी बीएड किए हैं 2020-22 सेशन में, लेकिन 2019 में ही स्टेट का एग्ज़ाम हुआ और बिहार गवर्नमेंट हम लोग को इस तरह से वंचित रख रही है, बीच में एग्ज़ाम ही नहीं लिया, या अभी एग्ज़ाम लेना चाहिए। 4 साल 5 साल के कैंडिडेट स्टेट न होने के कारण वंचित हो जा रहे हैं। बिहार सरकार इस तरह से हम लोग के साथ कर रही है, हम लोग को वंचित रख रही है दोस्तों। इससे हम लोग सिर्फ 1 to 5 तक के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसका सीटेट, बीटेट और स्टेट जो भी क्वालिफ़िकेशन है इसका आप लोगों को मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी रखना है। ये डिजी लॉकर से सीटेट का आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो डाउनलोड करेंगे उसी को प्रिंट करा के रख लेंगे और जो डाउनलोड करेंगे उसी को अपलोड करना है। और ये सब तो दोस्तों ऑफलाइन सर्टिफिकेट होगा बीटेट और स्टेट का, तो इसको स्कैन करके अपलोड करना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो जितनी बातें मैंने बताई ध्यान में रखिएगा और फॉर्म अच्छे से भरिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरे साथ बने रहिए। और भी कोई जानकारी हो तो कमेंट करके बतलाइए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, अच्छा लगेगा हमें। और अगर कुछ सुधार हो और भी कोई जानकारी चाहिए वह भी बतलाना, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों से भी कहना। थैंक यू।